अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक खुशबाश खैर खैरियत से होंगे जहाँ पर भी होंगे। तो आज का मेरा ये नया व्लॉग एक बार मैं फिर से हाज़िर हूँ आप सबके साथ। और मेरा ये नया व्लॉग स्टार्ट हो गया है मेरे फेवरेट व्यू बालकनी से, जो कि मैंने लास्ट टाइम एंड किया था अपना व्लॉग अपना पैकिंग करते हुए और अपना घर मूव करने का चक्कर था। तो वहीं से मैं स्टार्ट लेने जा रही हूँ। यहाँ पे इतना प्यारा सा रेनबो निकला हुआ था ना, बहुत सारा बारिश हुआ था इस दिन और उसके बाद बहुत ही खूबसूरत सा रेनबो निकला था। तो मैंने सोचा कि चलो एक शूट बना लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर था और यहाँ पे साथ साथ मेरा बहुत टेंशन चल रहा था दिमाग में कि अब पैकिंग कैसे होगी और कैसे हम जाएंगे, क्या होगा और कैसे ये सब सारी चीज़ें, क्योंकि ईद भी करीब होने वाला था तब मैं और घर से मूव करना भी था हमें, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। आप इतना प्यारा सा रेनबो आप सबके साथ पेश किया है मैंने, देखो प्यारे व्यूअर्स, मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था। इतना प्यारा व्यू हो रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ। और ये व्यू मैं तो आप सबके लिए व्यू मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली। और मैं इसके साथ साथ जो है पैकिंग भी करती जा रही थी अपना नया घर में मूव करने के लिए। यहाँ पे सारी जो चीज़ें हैं मेरी वैसी की वैसी रखी हुई थी, लेकिन मैं लगी थी थोड़ी बहुत जो है पैकिंग करने में। पैकिंग करना बहुत ही मुश्किल काम और फिर दूसरे घर में जाना और उनको सेटिंग करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम था। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब हम किराए के मकान में रहते तो ये सब तो होना ही था और होता ही रहता है। मतलब तो जहाँ पर हम रहते थे वो घर मैंने पहले वीडियो में बताया था कि यहाँ ये घर सेल होने वाला था, इसीलिए हमें मूव करना पड़ा दूसरे घर में। और लकीली हमें एक घर बहुत ही जल्दी मिल गया था, तो ये बहुत अच्छी बात थी हमारे लिए। हम लकी थे कि हमें घर बहुत जल्दी मिल गया था, वरना तो आजकल मेलबर्न का जिस को पता है ना, वो उनको ही पता है होगा कि घर मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। मतलब किराए के घर, रेंट का घर लेना इतना मुश्किल हो गया है। मतलब एक घर में आप जाओगे कोई इंस्पेक्शन करने, तो वहाँ पे कोई इतना बहुत बड़ा भीड़ होगा ना कि आप सोचोगे कि बस ये घर तो नहीं मिल सकता। और वैसा ही होता है। वैसे यूजुअली हम अपनी सिस्टर के लिए जब घर ढूंढ रहे थे तो ऐसा ही हुआ था। हमने तकरीबन 3 से 4 महीने या कह दो कि 5 महीने हम लोगों ने घर ढूंढा था, लेकिन तब उसके बाद कुछ हुआ था, लेकिन हो ही नहीं रहा था। तो वही डर मुझे भी लगा था जिस दिन हमें ये न्यूज़ मिली कि ये घर सेल होने वाला है और हमें जाना पड़ेगा। तो मुझे भी ये टेंशन रही कि अब क्या होगा अगर ये घर सेल हो गया और हमें दूसरा मिला नहीं तो क्या होगा। तो ये बहुत मुश्किल वाली बात थी मेरे लिए। तो खैर से हमें मिल गया था और हम यहाँ पे पैकिंग कर रहे थे। और ये जो है मिरर मैंने बहुत ही अरमान, बहुत खूबसूरत, मैंने ये अरमानों से बहुत ही प्यारा बनाया था और अपने हाथों से यहाँ पे लगाया था। और यहाँ पे लगाना तो बहुत ही मज़े की बात होती है और उतारना उससे भी ज़्यादा मुश्किल के काम। अभी यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड जी से कहा था कि आप आके ये निकाल दे, वरना मैं तो कर ही नहीं सकती। मैंने ट्राई किया लेकिन मुझसे हुआ ही नहीं। तो हस्बैंड ने कहा चलो ठीक है, मैं ये ब्लो ड्राई से ट्राई कर लेती हूँ। और यहाँ पे ये लगे थे, आखिरकार हस्बैंड ने कुछ किया लेकिन मुझसे हुआ ही नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्यारे व्यूअर्स, मेरे हस्बैंड जो है ब्लो ड्राई यहाँ पे रखा हुआ है ताकि ये इनके जो ग्लू वगैरह है वो गर्म आके निकल जाए, वरना लेकिन हो ही नहीं रहा था। बहुत ही ज़्यादा चिपका हुआ था, ये इतना चिपका हुआ था बहुत ही सख्ती से, मतलब बहुत ही सख्ती से निकला था। लास्ट आखिरकार ये निकल तो गया, लेकिन इसके साथ साथ वॉल भी निकल यहाँ पे वॉल भी ख़राब हो गया। और फिर हस्बैंड ने कहा चलो खैर इसकी कोई बात नहीं, फिर मैं लास्ट में ठीक कर दूँगी। वैसे तो मैंने बहुत सारी जगहों में कील्स वगैरह भी लगाई थी, फ्रेम्स वगैरह, डेकोरेशन, ये सारी चीज़ें मैंने लगाई थी। और हस्बैंड ने कहा चलो मैं उनके साथ ये भी ठीक कर दूँगी फिर लास्ट में। तो फाइनली ये तो हो गया था हमारा ये काम। मेरे जो सारे मिरर्स वगैरह थे, हस्बैंड की मदद से ये सारे तो निकल गए, लेकिन वॉल का काफ़ी नुकसान हुआ। मतलब वॉल ख़राब हो चुका था। चलो कोई नहीं, फिर हस्बैंड ने ये लास्ट में ठीक करना था वैसे भी।
और तो ये सारा जो आप देख रहे हैं, ये इतना एक एक करके सारा ही निकालना पड़ा था मेरे हस्बैंड को, और बहुत ही सख्ती और मुश्किल से, क्योंकि इसके ग्लू अब बहुत सख्ती से लग गए थे। ओके, तो फाइनली ये सारी निकल चुकी थी, और ये था लास्ट पार्ट जो कि ये भी निकल गया था। आखिरकार ये निकल ही चुके। और ये था मेरा दूसरा वाला, ये सारे फ्रेम्स जो मैंने वॉल से निकाल दिए थे। ये भी था 3 गुल जो मैंने मंगवाया था, कभी ऑर्डर किया था, और ये मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं मेरे ये फ्रेम्स। ये सारी जो वॉल फ्रेम्स थी, सबसे पहले मैंने वॉल से चीज़ें कलेक्ट करना शुरू कर दी। मैंने कहा सबसे पहले यही से स्टार्ट लेती हूँ, और इनके कील वगैरह यही मैंने ये सारी चीज़ें सेफ एंड सिक्योर रखी थी। उसके बाद ही मैंने कोई और ड्रॉ से वगैरह से चीज़ें निकाली थी और पैकिंग सही तरीके से शुरू कर दी थी। और ये था मेरा दूसरा फ्रेम, ये था माशाल्लाह वाला, और ये भी मुझे काफ़ी खूबसूरत लगती है। ये प्यारे व्यूअर्स आप देख सकते हैं, इतना प्यारा, इतना खूबसूरत बारीक सा लिखा हुआ जो है ये माशाल्लाह मुझे खूबसूरत लगती है बहुत ज़्यादा। और ये भी मैंने निकाल दिया था। और ये थे मेरे सारे जो मिरर मैंने जो हस्बैंड ने जो वॉल से निकाल दिए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल कितना ख़राब हुआ, और ये सारे निशान पड़ चुके थे। उसके बाद ये भी ठीक करना पड़ा था। और ये था मेरा प्यारा सा फ्लावर जो कि मैंने ये गुलदान बहुत खूबसूरती से, बहुत प्यारा, मैंने ये ख़ुद ही सजाया था। ये गुलदान मैंने तकरीबन ख़ुद ही बनाया था। तो ये था मेरा जो है फेवरेट फ्लावर गुलदान जो मैंने बनाया था, आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह। तो इन रेड फ्लावर की कॉम्बिनेशन मैंने गोल्ड के साथ की थी। ये मैंने गुलदान गोल्ड टच से बनाया था, और इतना खूबसूरत ये मुझे लगा था ना, सब बहुत पसंद कर रहे थे ये प्यारा सा गुलदान। तो मैंने ख़ुद ही सजाया था और ये भी निकाल दिया था। और ये सारी जो मेरे गुलदान वगैरह थे, फ्रेम, गुलदान, सारी चीज़ें मैंने निकाल दी थी। डेकोरेशन की चीज़ें ये सारी मैंने कलेक्ट कर दी थी ताकि वो सेफ एंड सिक्योर रख दूँ। और उसके बाद था नेक्स्ट मॉर्निंग जो हमारा यहाँ पे नाश्ता लगा था, और मैंने अपना नाश्ता तैयार किया था अपना और अपने हस्बैंड का। यहाँ पे अंडा पराठा और चाय मैंने बना दिया था। तो नाश्ता यहाँ पे हो रहा था, और उसके बाद हम गए थे अपने अम्मी के घर। ये मेरे ख्याल में कोई सैटरडे के दिन का व्लॉग था जो कि मैं अपने अम्मी के घर गई थी। और यहाँ पे अम्मी बनाने वाली थी रोस्ट। तो यहाँ पे लैम्ब रोस्ट अम्मी बनाने वाली थी और उसकी तैयारी हो रही थी। तो अम्मी का खाना तो हमेशा ही मज़े का होता है, और ये लैम्ब रोस्ट बहुत ही मज़े का बना था। यहाँ पे अम्मी प्याज जो है फ्राई कर रही थी। तो इसी के साथ साथ अम्मी ने कुछ सब्ज़ियाँ वग़ैरह, सलाद की चीज़ें वो भी साथ साथ धो के रख दी थी। और यहाँ पे चिकन मैरिनेट कर दिया था अम्मी ने। चिकन मैरिनेशन हो चुकी थी, सिर्फ इसको फ्राई करना बाकी था। और यहाँ पे मिंट वग़ैरह सारी चीज़ें, और सलाद की चीज़ें ना मुझे इतनी पसंद है, इतनी अट्रैक्ट करती है, बहुत ही अच्छा लगता है। और चावल भिगो के रख दिए थे। बाकी ये था इवनिंग टी का टाइम, जो कि सिस्टर ने डोनट्स वगैरह बना दिए थे, अम्मी ने कुछ स्वीट्स बनाए थे। यहाँ पे हमें अम्मी ने बहुत मज़े के इवनिंग टी सर्व करके दी थी, और इतना मज़ा आया था कि बहुत ज़्यादा। सैटरडे दिन बहुत ही मज़े का होता है जब हम अपने अम्मी के घर जाते हैं और वहाँ पे इंजॉय करते हैं, तो ये बहुत ही मज़े का दिन होता है। इवनिंग टी के बाद फिर हम आ गए यहाँ पे किचन में, और यहाँ पे फ्राइज़ बन रहे थे, साथ साथ में चिकन भी फ्राई हो रहे थे। जैसा मैंने पहले दिखाया, मैंने मैरिनेट कर दिया था, बिल्कुल बाज़ारी चिरगा बना हुआ था, इतना मज़े का बना था, बहुत ही मज़े का बाज़ारी चिरगा जैसे। फुल इसका लुक भी वैसे आया था और इसका टेस्ट में भी वैसे। तो बहुत ही मज़ा आया था, बहुत ही इंजॉय किया था हम लोगों ने अम्मी के साथ। तो प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पे बिल्कुल तैयार था। यहाँ पे चिरगा, सलाद, फ्राइज़, और साथ में राइस भी बनाए थे अम्मी ने। इतना मज़े का दम राइस जो अम्मी ने बनाया था, तो ये भी साथ साथ में सर्व हो रहा था डिनर हमारा। फिर यहाँ पे डिफरेंट किस्म की चटनियाँ और सॉसेस वगैरह, बहुत मज़े की। तो ये वाली चटनी अम्मी बहुत मज़े की बनाती है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये वाली चटनी भी बनी थी यहाँ पे, और इसके साथ और भी बहुत बहुत कुछ।
यहाँ पे राइस भी ज़ाफ़रान वाले बनाए थे अम्मी ने टॉपिंग के लिए। ये बहुत प्यारा लग रहा था, इसके साथ साथ बहुत ही मज़े का, बहुत खूबसूरत बना था ये, टेस्ट में भी और मज़े में भी। तो ये भी साथ साथ बन रहे थे प्यारे व्यूअर्स। हमारे यहाँ पे डिनर हो गया था अम्मी के घर। ये वाली रोस्ट जो मैंने पहले बताई थी ना, लैम्प रोस्ट जो अम्मी बना रही थी, तो ये वाली भी बहुत यमी बनी थी। जैसा कि लुक में आ रहा है ये ना, इतना जूसी और मज़े का बना था कि बस क्या कहूँ, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये बना था। तो ये बहुत ही मज़ा आया था, स्पेशली रोस्ट का बहुत ही मज़ा आया था। फाइनली यहाँ पे हमारा लग चुका था डिनर और बहुत ही यमी शानदार बना था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इसके बाद हम लोगों ने खाना खा लिया था, डिनर कर लिया था। डिनर के बाद हम लोगों ने बर्तन वर्तन सारे समेट लिए थे और बर्तन हम लोगों ने रख दिए थे वॉश होने के लिए। तो बर्तन यहाँ पे हो रहे थे वॉश और सारा कुछ हो चुका था यहाँ। अच्छा तो प्यारे व्यूअर्स, आज का व्लॉग था मेरा इतना ही। आई होप सो कि आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा आज का व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग मेरा इंशाल्लाह होगा पैकिंग करने का, कि मैंने कैसे पैकिंग की है, सारी चीज़ें एक एक चीज़ मैं बताती जाऊंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट व्लॉग मेरा वो आएगा। तो तब तक के लिए मैं आप सबसे लूँगी इजाज़त। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स देना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।